इसलिए उन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। सब समय का खेल है, किसी का अच्छा है तो किसी का बुरा, और फिर ये एक जैसा भी तो नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। आजम खान का भी तो बदला ही है जी। सपा के संस्थापक सदस्यों में से सपा के नेता जो अभी कुछ दिन पहले तक तो रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन अब सिर्फ एक नेता बनकर रह गए। आरोप ही आजम खान पर इतने गहरे हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं और अब विधायकी भी छिन गई है। लेकिन अपने प्रत्याशी के लिए मैदान में तो हैं, सपा की झोली में ही रामपुर सीट डालने के लिए अपील तो कर रहे हैं, अपनी सीट पर सपा प्रत्याशी को जिताने की गुजारिश कर रहे हैं। सपा ने आजम खान के लिए सजा का ऐलान होने के बाद खाली हुई रामपुर सदर सीट पर आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया है। आजम खान पूरी ताकत और क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सीट को बचाने के लिए। रामपुर की जनता से कह रहे हैं, आबादी बदनसीबों की आबादी है, पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग हैं। मेरे लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए इन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा अगर आप लोगों ने बेवफाई की। मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कह तो जायज ही रहे हैं आजम खान, उनके पास वक्त वाकई बहुत कम है। सजा का ऐलान जो हो चुका है आजम खान के लिए। ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सीट पर सपा प्रत्याशी को जिताने की आजम खान ने अपील की, मांग की कि रामपुर की जनता उनको धोखा न दे। हर लम्हा जुल्म का इंतजार, ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग, मेरे लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। इतना कहने के बाद भी आजम खान ने अपने ऊपर जुल्म करने का आरोप लगाया, मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया, देश निकाला तक की बात कह डाली। सपा नेता आजम खान ने कहा कि अब मुझे इंतजार है कि मुझे देश से कब निकाला जाएगा। अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकोगे। कुछ मत सोचना मेरे लिए, कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक टाइम गया, मेरा जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना है। मैं कहां गया, मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी अच्छाई का सोच के मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं उन सब से माफी मांगता हूं जो मेरी वजह से जेलों में हैं, जिन्हें तकलीफें मेरी वजह से पहुंची हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो तो मेरी जान हाजिर है, मेरी जान लेकर अपना फर्ज पूरा करो। अब जब आजम खान की तरफ से ऐसा बयान सामने आया, सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगाया, तो फिर सोशल मीडिया यूजर्स को भी इस मुद्दे पर बात करने का मौका मिल गया। राजकुमार नाम के यूजर ने लिखा, तारा सिंह से बात हो गई है, वो जल्द ही आपको पाकिस्तान छोड़ाएगा। मोहित अग्रवाल ने लिखा, जल्दी इनकी इच्छा पूरी करे सरकार। एक और यूजर ने कहा, ये खुद को भेड़िया क्यों बोल रहा है। सुधीर नाम के यूजर ने लिखा,
ये तो वही जनाब है ना जो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और एक महिला के अंतःवस्त्र का रंग बता रहे थे। वक्त बड़ा बलवान होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए कभी भी बड़े बोल मत बोलिए। डॉक्टर सचिन त्रिपाठी ने लिखा, एक समय पूरे यूपी का बाप बनता था, फिर इसके कारण ही पार्टी चुनाव हारती गई। अब अखिलेश ने इसे इसके जिले तक ही सीमित कर दिया। अब ये इसके बेटे का ही बाप भर है, लेकिन अब भी इसे अक्ल नहीं आई। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने आजम खान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आजम खान कितना ही दोषारोपण कर लें, सरकार को कितना ही नीचा दिखा लें, लेकिन आजम खान दोषी पाए गए हैं। भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर सदर विधानसभा से विधायक रहे आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आजम खान को 3 साल की सजा हो चुकी है। सजा हुई तो फिर सदस्यता भी रद्द कर दी गई। चुनाव तो फिर मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट पर भी है। ऐसे में डिंपल यादव, अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत मैनपुरी में ही झोंके हुए हैं, मैनपुरी में ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं रामपुर में आजम खान अकेले प्रत्याशी आसिम रजा के लिए वोट मांग रहे हैं। वैसे आजम खान के इस अंदाज को लेकर फिर एक बार सरकार पर उनकी तीखी टिप्पणी को सुनने के बाद आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। इसलिए कि मैंने ये सोचा था कि हुकूमत आ जाएगी और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा, जो रह गया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी, न उम्मीद पूरी हुई न यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया, किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत, किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? न, इसके